प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के साथ कर्नाटक और केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि विकास को प्राथमिकता देकर सभी मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। पीएम मोदी ने कहा, इस प्रोजेक्ट में कई दिक्कतें भी आईं, लेकिन हमारे श्रमिकों, इंजीनियरों, किसानों, राज्य सरकारों के सहयोग से ये पाइपलाइन पूरी हुई। कहने को तो ये पाइपलाइन है, लेकिन दोनों राज्यों के विकास को गति देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में वन नेशन वन गैस ग्रिड पर काम हो रहा है। गैस इकोनॉमी खड़ा करना आज की जरूरत है। आज जिस पाइपलाइन की शुरुआत हो रही है, उससे दोनों राज्य के लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़िया होगी, साथ ही उद्योगों के खर्च में भी कटौती आएगी। कोच्चि मंगलुरु पाइपलाइन इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि विकास को प्राथमिकता देते हुए सभी मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। ये प्रोजेक्ट से जुड़े लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग के लिहाज से इसे पूरा करना कितना मुश्किल था। पीएम मोदी ने कहा कि पाइपलाइन के निर्माण के दौरान 12 लाख मानवीय घंटे का रोजगार बना। पाइपलाइन बनने के बाद भी अब रोजगार के क्षेत्र में फायदा मिलेगा। भारत क्लाइमेट चेंज को लेकर सबसे बेहतर काम कर रहा है और दुनिया ने भी इस बात को माना है कि आज हिंदुस्तान डिजिटल गैस हाईवे कनेक्टिविटी पर जोर दे रहा है। इस पाइपलाइन के निर्माण के दौरान 12 लाख मैन डेज का रोजगार जनरेट हुआ है। पाइपलाइन के शुरू होने के बाद भी रोजगार और स्वरोजगार का एक नया इकोसिस्टम केरला और कर्नाटका में बहुत तेजी से विकसित होगा। फर्टिलाइजर उद्योग हो, पेट्रोकेमिकल उद्योग हो, बिजली उद्योग हो, हर उद्योग इससे लाभ लेगा और रोजगार के अवसर बनेंगे। साथियों, इस पाइपलाइन का एक और बड़ा लाभ पूरे देश को होगा। जब ये पाइपलाइन पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगी तो देश की हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा खर्च बच जाएगा। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून के समर्थन में अब पूर्व आईएएस, आईपीएस जज और शिक्षाविद आए हैं। ऐसे 224 पूर्व नौकरशाहों और जजों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी में कहा कि इस कानून से महिलाओं की गरिमा को सुरक्षा मिली है। इसे जाति धर्म से परे सभी पर लागू किया जाना चाहिए। 5 दिन पहले ही 104 पूर्व नौकरशाहों ने यूपी सरकार पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए इस कानून को रद्द करने की मांग की थी। अब 224 पूर्व अफसरों के दस्तखत वाला ये पत्र उसी का जवाब माना जा रहा है। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण की अगुवाई में इन रिटायर्ड अफसरों की तरफ से चिट्ठी लिखी गई। इस चिट्ठी में धर्मांतरण कानून का समर्थन किया गया है। वहीं पूर्व नौकरशाहों के लिखे पिछले पत्र को राजनीति से प्रेरित बताया गया है। चिट्ठी में कहा गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को संविधान की सीख देना गलत है। पूर्व अफसरों ने अपनी चिट्ठी में कहा, हम सभी राज्य सरकारों से अपील करते हैं कि वो जनता के हित में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सामाजिक सद्भाव कायम रखने के लिए इस तरह के कानून लागू करें। ब्रिटिश राज में भी कई रजवाड़ों ने इसी तरह के कानून लागू किए थे। इससे उत्तर प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब को कोई खतरा नहीं है। यह अध्यादेश धर्म और जाति छिपाकर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कारगर है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को हरी झंडी दे दी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने प्रोजेक्ट एरिया में स्मोक टावर लगाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को कई याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि बिना उचित कानून पारित किए इस परियोजना को शुरू किया गया। इसके लिए पर्यावरण मंजूरी लेने की प्रक्रिया में भी कमियां हैं। हजारों करोड़ रुपए की ये योजना सिर्फ सरकारी धन की बर्बादी है। सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था।
7 दिसंबर को कोर्ट ने इस बात पर संज्ञान लिया कि उसका फैसला लंबित होने के बावजूद सरकार परियोजना का काम बढ़ा रही है। तब कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्र ने आश्वस्त किया था कि फैसला आने से पहले ना तो सेंट्रल विस्टा में कोई निर्माण होगा और ना ही किसी पुरानी इमारत को गिराया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने 10 दिसंबर को होने वाले नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को मंजूरी दे दी थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद परिसर का निर्माण किया जाना है, जिसमें 876 सीट वाली लोकसभा, 400 सीट वाली राज्यसभा और 1024 सीट वाला सेंट्रल हॉल बनाया जाएगा। सेंट्रल विस्टा में एक दूसरे से जुड़ी 10 इमारतों में 51 मंत्रालय बनाए जाएंगे। अभी ये मंत्रालय एक दूसरे से दूर 47 इमारतों से चल रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के नजदीक प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए भी नया निवास बनाया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।